बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि महाराजा पृथ्वीराज बड़े भक्त और प्रेमी हुए हैं। उनका यह कौल यानी वचन था कि मालिक ने मुझको सिर्फ 2 काम इनायत यानी प्रदान किए हैं। अगर मेरे जिस्म के तमाम मुसामात यानी रोम कान बन जाते हैं तो मैं खूब सत्संग करता और बातें सुनता रहता। वह सत्संग में बोलते बहुत ही कम थे, अक्सर खामोश बैठकर सुना करते थे। सत्संग की बात को सुनकर उस पर गौर व फिक्र यानी सोच विचार करना यह बड़ा मुश्किल काम है। आजकल तो मुत्तारिज यानी आपत्ति करने वाले लोगों की ऐसी भरमार है कि इधर तो जुबान से लफ्ज निकलता है और उधर उन्होंने दलील खड़ी की। नकल है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप मुझको अपने हमराह यानी साथ रखें। उन्होंने फरमाया कि आप इस लायक नहीं कि हमारे साथ रह सकें, क्योंकि बात की मसलहत यानी महता को समझने से पहले ऐतराज उठाने के आदी हैं। उन्होंने जवाब दिया और वादा किया कि आप जो चाहें करें, मैं हरगिज यानी कदापि किसी बात में दखल न दूंगा, न उसकी बाबत आपसे दरियाफ्त करूंगा। हजरत खिज़र ने मंजूर फरमा लिया और हमराह रवाना हुए। एक दरिया हाइल यानी मार्ग में पड़ा हुआ और दोनों किश्ती में बैठकर उसके पार उतरे। जब किश्ती किनारे पहुंची तो हजरत खिज़र ने उस किश्ती के पेंदे का एक तख्ता तोड़ दिया और रवाना हुए। हजरत मूसा ने उनके फेल हरकत पर ऐतराज किया कि यह क्या काम आपने किया कि मल्लाह ने तो आपको पार उतारा और आपने उसकी किश्ती तोड़ दी। हजरत खिज़र ने वादा की याद दिलाई और अलहदगी चाही, मगर हजरत मूसा मुआफ़ी मांगकर फिर साथ हो लिए। आगे चलकर एक लड़का मिला और उसको हजरत खिज़र ने बैल की शक्ल इख्तियार कर मार डाला। वहाँ भी हजरत मूसा ने सबब दरियाफ्त किया, मगर जब जुदाई का सवाल पेश आया तो मुआफ़ी मांगकर खामोश हो गए। आगे चलकर हजरत खिज़र ने किसी टूटी हुई दीवार की बिला उजरत यानी बिना मजदूरी मुरम्मत कर दी। उस वक्त भी हजरत मूसा ने हाल दरियाफ्त किया तो हजरत खिज़र ने जवाब दिया कि हमारी तुम्हारी मोहब्बत रास्त यानी निभ नहीं आवेगी। अब उन बातों का सबब बतलाता हूँ। किश्ती का तो यह हाल है कि एक बहुत गरीब और बेकस आदमी की थी। उन दिनों बेगार में किश्तियाँ पकड़ी जा रही थी। अगर वह दुरुस्त होती तो उसको भी पकड़ लेते, चूंकि उसके मालिक की बसर औकात यानी निर्वाह का सिर्फ वही जरिया था, इसलिए उसको फाक यानी उपवास करने पड़ते। अब टूटी हुई किश्ती देखकर कोई न पकड़ेगा। और लड़के को मारने का सबब यह हुआ कि उसका वालिद बहुत आबिद यानी इबादत करने वाला और नेक शख्स है और यह लड़का ही बदकार था। अगर जिंदा रहता तो उसके बाप की बड़ी रुसवाई यानी बदनामी होती और यह बहुत तकलीफ पहुंचाता, इसलिए इसको मार दिया। खुदाबंद करीम उसको दूसरा लड़का बख्शेगा। दीवार की मुरम्मत इस वजह से की कि यह यतीमों की मिल्कियत यानी स्वामित्व था और उसमें बड़ा दफीना यानी दवा खजाना था। अगर गिर पड़ती तो आदमी माल रुपया लूट ले जाते। अब
بڑے ہو کر لڑکے اس کو اپنے قبضہ اور تصرف یعنی خرچ میں لاویں گے۔ یہ حال بیان کر کے فرمایا کہ اب ہماری اور تمہاری جدائی ہے، جب تک تم میں جبت پیدا نہ ہو ہماری صحبت یعنی سنگت کے لائق یعنی یوگیہ نہیں۔ بولو جے کرا بول میرے شری پرمہنس دیال جی مہاراج کی جے، بولو شری گرو مہاراج کی جے، بولو سانچے دربار کی جے۔